नमस्कार फ्रेंड्स। कैंसर नाम से ही डर लगता है। कई लोगों के लिए कैंसर एक व्यक्तिगत लड़ाई है अपनी प्रियजनों के लिए। आप जानते हैं कि विश्व भर में लाखों लोग कैंसर का उचित इलाज नहीं करा सकते। ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट अक्सर कठोर साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। हालांकि टाटा इंस्टीट्यूट की 100 रुपए की गोली न केवल कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करने का दावा करती है, बल्कि केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के क्रूर साइड इफेक्ट्स को भी संभावित रूप से कम करती है। तो आइए आज हम यूनिक दृष्टिकोण का पता लगाएंगे, रिसर्च का विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे कि भविष्य में ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए इसका क्या अर्थ और अब तक का सबसे सस्ता इलाज है कैंसर का, हम कह सकते हैं इतिहास में। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव। है। दोस्तों, सभ्यता के उद्गम स्थल में नील नदी के किनारे इतिहास ने कैंसर की पहली कहानी सुनाई। फेरो की पिरामिड बनाने से बहुत ही पहले मिस्र के एक प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ एडविन स्मिथ पेपिरस में छाती पर भयानक ट्यूमर का वर्णन किया गया था। इसमें उन्हें आगे से जलाने की बात भी कही गई थी, जो कि 3000 ईसा पूर्व से इस बीमारी की मौजूदगी के गंभीर प्रमाण है। तब कैंसर नाम का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन यह वही था। अनियंत्रित कोशिका बुद्धि के कारण एक गुप्त छाया की तरह। चिकित्सा के जनक यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने लगभग 460 ईसा पूर्व पहले इसे यही नाम दिया था। उन्होंने इसे कार्सिनोस कहा था, जो केंकड़े के लिए एक ग्रीक शब्द है, क्योंकि इसके उंगली जैसे आकार क्रुस्टेशियंस के पंजे से मिलते जुलते थे। क्रुस्टेशियंस मतलब केंकड़े की प्रजाति। युगों युगों से विभिन्न संस्कृतियां इसकी विकास से जूझती रही। रोमन जैसे कुछ लोग इसे संक्रामक मानते थे। मिस्र वासियों जैसे अन्य लोग ने इसे देवताओं की ओर से अभिशाप या दंड के रूप से देखा। उपचार बर्बर थे। जलाना, खुरचाना और काटना बचने की बहुत कम आशा थी। सदियों सदियों से लोग अंधविश्वास और सीमित समझ से भरते हुए रेंगते रहे। फिर 18वीं सदी के इंग्लैंड में पार्सिबल पोर्ट नाम के बहादुर सर्जन ने एक अनोखी बात देखी। चिमनी स्वीपर्स जो हमेशा काली अंगार से लिपटे रहते थे, चिंताजनक दर से स्क्रोटल के कैंसर से पीड़ित हो गए। यह किसी कारण कार्सिनोजन के संपर्क में आना और कैंसर के बीच पहला संबंध था। वैज्ञानिक क्रांति ने धीरे धीरे रहस्य की परतें खोल दी। सूक्ष्मदर्शी से पता चला कि सेलुलर दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। रुडोल्फ विर्चो जैसे वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि कैंसर कोशिकाओं के भीतर उत्पन्न होता है, जो एक अपने ही आप में बड़ी कहानी थी। 19वीं और 20वीं सदी में प्रगति की लहर देखी गई। सर्जरी अधिक सटीक हो गई। विलियम हेस्टर जैसे डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडिकल मास्टेक्टोमी का नेतृत्व किया। मैरी क्यूरी द्वारा खोजा गया रेडिएशन थेरेपी एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरा। फिर केमोथेरेपी का टाइम आया, जो शक्तिशाली दवाओं के साथ कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एक क्रूर जवाबी हमला था। फिर भी लड़ाई जारी रही। कैंसर की जटिलता, इसके असंख्य रूप और अपरिवर्तन अधिक परिष्कृत समाधानों की मांग करते हैं। आज हम एक नई सीमा पर खड़े हैं। टारगेटेड ट्रीटमेंट विशिष्ट कैंसर कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते रहे। इम्यूनोथेरेपी शरीर की अपनी सुरक्षा को नियंत्रित करती रही। नील नदी के तट से यात्रा लंबी, भय, लचीलेपन और साइंटिफिक विक्ट्री से भरी रही है। कैंसर के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर नई खोज के साथ कहानी एक उम्मीद भरा मोड़ लेती है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक निरंतर लड़ाई है और उपचार के उच्च लागत अक्सर रोगियों के लिए कठिनाई की एक और परत जोड़ देता है। लेकिन भारत से आशा की एक किरण उभर रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, एक प्रसिद्ध संस्थान, ने एक अद्भुतपूर्व दावा किया है। लगभग 100 रुपए मतलब $1.21 की लागत वाले कम लागत वाले टैबलेट के माध्यम से एक संभावित क्रांतिकारी कैंसर उपचार प्रदान किया जा सकता है। इस खबर ने दुनिया भर में उत्साह की लहर दौड़ा दी है, खासकर कैंसर की केयर में अफोर्ड करने की कमी से स्ट्रगलिंग कर रहे क्षेत्र में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में ग्लोबल स्केल पर कैंसर के अनुमानित 20 मिलियन नए मामले सामने आए हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। 2022 में लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत हुई है, अकॉर्डिंग टू WHO। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का अनुमान है कि 2050 तक कैंसर के नए मामले बढ़कर 35 मिलियन हो जाएंगे, जो 2022 से 77% की उल्लेखनीय वृद्धि है। जबकि हाई इनकम कंट्रीज HIC की तुलना में लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज LMIC में कैंसर की दर कम है, लेकिन LMIC में बड़ी आबादी अक्सर मामलों की उच्च संख्या का कारण बनती है। जैसे जैसे ग्लोबल आबादी की उम्र बढ़ती है, उम्र संभावित जोखिम कारकों के कारण कैंसर के मामले की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। WHO के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कैंसर है। लंग कैंसर दुनिया की बहुत करीब से छिपा हुआ है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान
का दावा करता है। बाउल कैंसर, जिसे कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी कहा जाता है, तीसरे स्थान पर आता है। यह एक महत्वपूर्ण खतरा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे कैंसर विकसित होने का खतरा भी बढ़ता है। हमारी कोशिकाएं समय के साथ साथ म्यूटेशंस करती है और बूढ़े व्यक्तियों के पास इन म्यूटेशंस के होने के लिए अधिक समय होता है। बस यही जनसांख्यिकीय बदलाव विशेष रूप से लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज LMIC में प्रमुख है, जहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल कैंसर के खतरे में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जैसे प्रशंसनीय खाद्य पदार्थ, रेड मीट्स और शुगरी ड्रिंक्स की बढ़ती खपत और फलों, सब्जियों और होल ग्रेन्स का कम सेवन विभिन्न कैंसर से जुड़ा हुआ है। स्मोकिंग लंग के कैंसर और अन्य कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक बना हुआ है। सेकंड हैंड धूम्रपान के संपर्क में आने से भी खतरा पैदा होता है। अत्यधिक शराब के सेवन से लिवर कैंसर और एसोफेगल कैंसर सहित कई कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल विभिन्न कैंसर के विकास के उच्च जोखिम से जुड़ी हुई है। एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस के संपर्क में आना कैंसर के विकास में भूमिका निभाता है। जैसे हवा में पोल्यूटेंट्स विशेष रूप से सूक्ष्म कण फेफड़ों की कोशिकाओं के नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। वर्कप्लेसेस, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, यहाँ तक कि रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में भी कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है। सूर्य के यूवी रेडिएशंस का अत्यधिक संपर्क स्किन कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। कुछ पुराने संक्रमण कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जैसे सर्विकल कैंसर और कुछ अन्य कैंसर के लिए जिम्मेदार, और इसके साथ साथ लीवर कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल बैटल है, लेकिन ट्रीटमेंट की एक्सेसिबिलिटी की रियलिटी लोकेशंस के आधार पर काफी भिन्न होती है। केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड दवाओं जैसे ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट अक्सर बेहद महंगे होते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज में कई रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, जो शायद इन्हें वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। भले ही हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद हो, कैंसर के इलाज के लिए कवरेज लिमिटेड या एब्सेंट हो सकता है। इससे मरीज पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इंश्योरेंस के साथ भी मरीजों की मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और अस्पताल में भर्ती होने के लिए अपनी जेब से अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके वित्तीय संसाधन पर और दबाव पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर उन्नत कैंसर उपचार के लिए आवश्यक विशेष चिकित्सा सुविधाओं और उपकरणों की कमी होती है। इसमें रेडिएशन थेरेपी मशीनों, स्पेशलाइज्ड लैब्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की कमी शामिल हो सकती है। कैंसर केयर में ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, नर्स और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संख्या सीमित हो सकती है। इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ओवरऑल क्वालिटी केयर में देरी हो सकती है। कैंसर के रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स और अर्ली डिटेक्शन मेथड्स के बारे में कम जागरूकता के कारण देर से इसका पता चलता है, जब उपचार अधिक जटिल और महंगा हो जाता है। संसाधन की कमी अक्सर सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स तक पहुंच को सीमित कर देती है। सफल उपचार और बेहतर जीवित रहने के दर के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। डेवलपिंग कंट्रीज को अक्सर एड्स, मलेरिया और कोविड-19 जैसे संक्रामक बीमारियों का भारी बोझ झेलना पड़ता है। ये बीमारियां लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं, जिसमें कैंसर केयर अंडर फंडेड और नेग्लेक्टेड हो जाता है। ट्रीटमेंट तक लिमिटेड एक्सेस के कारण डेवलपिंग कंट्रीज में कैंसर रोगियों को जीवित रहने की दर हाई इनकम कंट्रीज में समकक्षों की तुलना में कम हो जाती है। ट्रीटमेंट की उच्च लागत परिवारों को गरीबी में धकेल देता है, जिससे देखभाल और बुनियादी आवश्यकताओं के बीच चयन करना कठिन हो जाता है। उचित उपचार के बिना कई लोग अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं, जिससे परिवारों और समुदायों को नुकसान और कठिनाई से जूझना पड़ता है। विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज की आवश्यकताओं के अनुरूप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट विकल्प विकसित करना महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में कैंसर केयर डिलीवरी में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रेनिंग में निवेश करना आवश्यक है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स और एक्सेसिबल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डायग्नोस्टिक्स बेहतर ट्रीटमेंट आउटकम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग विकासशील देशों में कैंसर केयर तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं जहां हर किसी को लोकेशन या फाइनेंशियल साधनों की परवाह किए बिना कैंसर से लड़ने और स्वस्थ जीवन जीने का उचित मौका मिल सकता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च TICOR को जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर TMC के नाम से भी जाना जाता है। इसने कैंसर के खिलाफ भारत की लड़ाई के साथ गहराई से जुड़ा हुआ एक समृद्ध इतिहास समेटे हुई है।
दरअसल एक कहानी 1932 में ल्यूकोमिया से लेडी मेहरबाई टाटा की मृत्यु से शुरू होती है। इस पर्सनल ट्रेजेडी ने एक प्रसिद्ध परोपकारी सर दोराबजी टाटा को भारत में एक डेडिकेटेड कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक विजन तत्कालीन अग्रणी तकनीक का उपयोग करके उपचार के लिए रेडियम इंस्टीट्यूट पर केंद्रित थी। 1941 में भारत का पहला कैंसर केयर इंस्टीट्यूशन टाटा मेमोरियल अस्पताल शुरू किया गया था। ये बीमारी के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ। ट्रीटमेंट के साथ साथ रिसर्च की आवश्यकता को पहचानते हुए 1952 में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर ICRC की स्थापना की गई। इसने कैंसर बायोलॉजी और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस की नींव रखी। 1960 के दशक में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। 1962 में अस्पताल और रिसर्च सेंटर दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कोलैबोरेशंस ने इंस्टीट्यूट में कैंसर केयर में न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन थेरेपी में एक्सपर्टाइज को सबसे आगे ला दिया। 1966 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर का औपचारिक रूप से विलय कर टाटा मेमोरियल सेंटर TMC बनाया गया। जैसा कि हम आज जानते हैं, इसमें सर्विस, एजुकेशन और रिसर्च को शामिल करते हुए एक व्यापक कैंसर केयर सेंटर के रूप में इंस्टीट्यूट की स्थिति को मजबूत किया। आज TMC भारत में एक प्रमुख कैंसर केयर संस्थान और डेवलपिंग वर्ल्ड कैंसर रिसर्च में एक ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा है। यह उन्नत डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट के तौर तरीके और रोगी सहायता सेवाएं प्रदान करता है। इंस्टीट्यूशन कैंसर रिसर्च को आगे बढ़ाने, किफायती ट्रीटमेंट्स विकल्पों की वकालत करने और ऑन्कोलॉजिस्ट की फ्यूचर जेनरेशंस को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च TICOR, जिसे टाटा मेमोरियल सेंटर TMC के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सिर्फ स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी नहीं है, यह कैंसर के इलाज में इनोवेशंस और अफोर्डेबिलिटी का चैंपियन है। टाटा इंस्टीट्यूट भारत और अन्य विकासशील देशों में कई कैंसर रोगियों के सामने आने वाली फाइनेंशियल चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उनके रिसर्च एफर्ट्स न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस और डिलीवरी मेथड्स को बनाने की प्राथमिकता देते हैं, जो इतने बड़ी आबादी के लिए अधिक किफायती और सुलभ है। इंस्टीट्यूशंस नॉलेज शेयर करने और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट रणनीतियों को डेवलप करने के लिए अन्य इंस्टीट्यूशंस और रिसर्चर्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए इंस्टीट्यूशन दूर दराज के क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी के दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन समाधान तलाशता है। यह रिमोट कंसल्टेशन और एक्सपर्ट केयर तक बेहतर पहुंच की अनुमति देता है। इंस्टीट्यूशंस बायोसिमिलर के रिसर्च और डेवलपमेंट में एक्टिव रूप से शामिल है, जो कैंसर को ट्रीटमेंट में उपयोग की जाने वाली महंगी बायोलॉजिक मेडिसिन के अधिक किफायती विकल्प है। सिंपलर और चीपर डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट डेवलप करने से कैंसर का पहले ही पता लगाया जा सकता है, जिससे लंबे समय में उपचार अधिक प्रभावी और कम महंगा हो जाता है। संभावित रूप से रिवोल्यूशनरी लो कॉस्ट वाले कैंसर ट्रीटमेंट टैबलेट के बारे में इंस्टीट्यूशंस का रिसेंट दावा आम आदमी की खरीदने वाली सामर्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उनका रिसर्च न केवल प्रभावशाली को प्राथमिकता देता है, बल्कि विकासशील देशों की आर्थिक वास्तविकताओं को भीतर ट्रीटमेंट विकल्पों की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी प्राथमिकता देता है। इनोवेशंस के प्रति उनकी कमिटमेंट अफोर्डेबिलिटी से परे तक फैली हुई है। वे टारगेटेड थेरापीज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और शीघ्र पता लगाने की तरीकों जैसे क्षेत्र में सक्रिय रूप से रिसर्च करते हैं। इंस्टीट्यूशंस भारत और उसके बाहर ऑन्कोलॉजिस्ट की अगली पीढ़ी को एजुकेटिंग और ट्रेनिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशंस के प्रति टाटा इंस्टीट्यूट का समर्पण उन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आशा की किरण बनाता है। उनके प्रयास एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां इफेक्टिव कैंसर केयर सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इमेजिन करें कि कैंसर के इलाज की लागत लगभग 100 रुपए, लगभग $1.21 है। यह टैबलेट कैंसर के इलाज से जुड़ी टिपिकल कॉस्ट बैरियर को तोड़ देता है, जिससे संभावित रूप से यह अधिक व्यापक आबादी के लिए अफोर्डेबल हो जाता है, खासकर अफोर्डेबिलिटी से जूझ रहे क्षेत्रों में। टैबलेट का फॉर्मेट केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे ट्रेडिशनल तरीकों की तुलना में संभावित रूप से सिंपलर और इजियर ट्रीटमेंट ऑप्शंस का सुझाव देता है। इससे एडहेरेंस में वृद्धि हो सकती है और संभावित रूप से अर्लियर इंटरवेंशन हो सकता है। ये ट्रीटमेंट रिपोर्टेडली अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और इसे अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी स्थापित करने के लिए आगे से क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च महत्वपूर्ण है। यह किस प्रकार के कैंसर को टारगेट करता है और इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स अभी भी लिमिटेड है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज मीडिया, रिसर्चर्स ने पता लगाया कि मरने वाली कैंसर सेल फ्री क्रोमेटिन पार्टिकल्स CFCH छोड़ती है, जो हेल्थी सेल्स को कैंसर्स में बदल देती है। इसका मुकाबला करने के लिए इंस्टीट्यूशंस ने रेस्वेराट्रोल और कॉपर के साथ प्रो ऑक्सीडेंट कंपाउंड से युक्त एक टैबलेट विकसित किया है। जब ओरली लिया जाता है इसको, तो यह ऑक्सीजन रेडिकल्स उत्पन्न करता है, जो जल्दी से ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ऑक्सीजन रेडिकल्स सर्कुलेशन में CFC को नष्ट कर देते हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं को शरीर के अन्य भागों से फैलने से रोका जा सकता है। इस टैबलेट का उद्देश्य न केवल कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकना है, बल्कि रेडिएशन और केमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स को 50% तक कम करना है। दावा किया जाता है कि यह केमोथेरेपी टॉक्सिसिटी को कम करने में प्रभावी है। इस टैबलेट ने कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद की है, खासकर पैनक्रियाटिक्स, लंग्स और ओरल कैंसर्स में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से मंजूरी का इंतजार करते हुए टैबलेट को जून-जुलाई तक बाजार में उपलब्ध होने का उम्मीद है। रिसर्चर्स ने इस ट्रीटमेंट्स को मैजिक ऑफ R+U नाम दिया है। इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी अफोर्डेबिलिटी है। जबकि कैंसर के इलाज में लाखों से करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, यह टैबलेट केवल 100 रुपए में उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे यह व्यापक आबादी के लिए सुलभ हो जाएगी। जबकि टैबलेट ने चूहों के अध्ययन और मनुष्य के साइड इफेक्ट्स को कम करने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, मनुष्य में कैंसर को रोकने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। ह्यूमन ट्रायल्स पूरा होने में लगभग 5 साल लगने की उम्मीद है। प्रारंभिक संदेह के बावजूद इस रिसर्च की सफलता ने मेडिकल कम्युनिटी में उत्साह और आशा पैदा की।